श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश 13वां अध्याय। श्री पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ध्रुव से उसकी पत्नी ने सृष्टि और भव्य को उत्पन्न किया और भव्य से शंभु का जन्म हुआ तथा सृष्टि के द्वारा उसकी पत्नी सुच्छायना, रिपु, रिपुंजय, विप्रा, ब्रिकल और ब्रिकतेजा नामक 5 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से रूपे के द्वारा बृहति के गर्भ से महातेजस्वी चाक्षुष का जन्म हुआ। चाक्षुष ने अपनी भार्या पुष्करणी से, जो वरुण कुल में उत्पन्न और महात्मा वीरण प्रजापति की पुत्री थी, मनु को उत्पन्न किया, जो 6ठे मनवंतर के अधिपति हुए। तपस्वियों में श्रेष्ठ मनु से वैराज प्रजापति की पुत्री नटवला यानी कि नटवला के गर्भ से 10 महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। नटवला से कुरु, पुरु, शतद्युम्न, तपस्वी, सत्यवान, शुचि, अग्निष्टोम यानी कि अतिरात्र तथा 9वां सुदुम्न और 10वां अभिमन्यु, इन महातेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। कुरु के द्वारा उसकी पत्नी आग्नेयी ने अंगा, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और शिवी, इन 6 परम तेजस्वी पुत्रों को उत्पन्न किया। अंग से सुनिथा के बेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋषियों ने उस बेन के दाहिने हाथ का संतान के लिए मंथन किया। हे महामुने, बेन के हाथ का मंथन करने पर उससे वेन्य नामक महीपाल उत्पन्न हुए, जो पृथु नाम से विख्यात हैं और जिन्होंने प्रजा के हित के लिए पूर्व काल में पृथ्वी को दुआ था। जैसे गैया को दुहा जाता है, उसी प्रकार पृथ्वी का दोहन किया था। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, परम ऋषियों ने बेन के हाथ को क्यों मथा, जिससे महापरक में पृथ्वी का जन्म हुआ? मैत्रेय जी ने पूछा। श्री पाराशर जी उत्तर देते हुए बोले, हे मुने, मृत्यु की सुनिथा नाम वाली जो प्रथम पुत्री थी, वह अंग को पत्नी रूप में यानी कि पत्नी रूप से दी ब्याही गई, उससे बेन का जन्म हुआ। हे मैत्रेय, वह मृत्यु की कन्या का पुत्र अपने मातामह नाना के दोष से स्वभाव से ही दुष्ट प्रकृति हुआ। उस बेन का जिस समय महर्षियों द्वारा राज पद पर अभिषेक हुआ, उसी समय उस पृथ्वी पति ने संसार भर में यह घोषणा कर दी कि भगवान यज्ञ पुरुष में ही हूँ, मुझसे अतिरिक्त यज्ञ का भोक्ता और स्वामी हो ही कौन सकता है। इसलिए कभी कोई यज्ञ, दान और हवन आदि ना करे। हे मैत्रेय, तब ऋषियों ने उस पृथ्वीपति के पास उपस्थित हो पहले उसकी खूब प्रशंसा कर सांत्वना युक्त मधुर वाणी से कहा। ऋषिगण बोले, हे राजन, हे पृथ्वीपते, तुम्हारे राज्य और देह के उपकार तथा प्रजा के हित के लिए हम जो बात कहते हैं सुनो, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, हम बड़े बड़े यज्ञों द्वारा जो सर्वा यज्ञेश्वर देवादिदेव भगवान हरि का पूजन करेंगे, उसके फल में से तुमको भी 6ठा भाग मिलेगा। हे नृप, इस प्रकार यज्ञ के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु प्रसन्न होकर हम लोगों के साथ तुम्हारे भी सफल कामनाएं पूर्ण करेंगे। हे राजन, जिन राजाओं के राज्य में यज्ञेश्वर भगवान हरि का यज्ञ द्वारा पूजन किया जाता है, वे उनकी सभी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। मुझसे भी बढ़कर ऐसा और कौन है? बेन ने कहा। ऋषियों ने उसको समझाया, लेकिन बेन तो माना नहीं। बेन ने कहा, मुझसे बढ़कर ऐसा और कौन है जो मेरा भी पूजनीय है, जिसे तुम्हें यानी कि तुम लोग यज्ञेश्वर मानते हो? वह हरि कहलाने वाले कौन हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, रुद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, धाता, पूषा, पृथ्वी और चंद्रमा तथा इनके अतिरिक्त और भी जितने देवता साप और कृपा करने में समर्थ हैं, वे सभी राजा के शरीर में निवास करते हैं। इस प्रकार राजा सर्वदेवमय हैं। हे ब्राह्मणों, ऐसा जानकर मैंने जैसी जो कुछ आज्ञा की है वैसा ही करो। देखो, कोई भी दान, यज्ञ और हवन आदि ना करे। हे द्विजगण, स्त्री का परम धर्म जैसे अपने पति की सेवा करना ही माना गया है, वैसे ही आप लोगों का धर्म भी मेरा आज्ञा का पालन करना है।
बेन की इस बात को सुनकर ऋषिगण बोले, हे महाराज, आप ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे धर्म का क्षय न हो। देखिए, यह सारा जगत हवि यज्ञ में हवन की हुई सामग्री का ही परिणाम है। श्री पाराशर जी कहते हैं मैत्रेय से, पाराशर जी बोले, महर्षियों के इस प्रकार बारंबार समझाने और कहने सुनने पर भी जब बेन में यानी कि बेन ने ऐसी आज्ञा नहीं दी तो वे अत्यंत क्रुद्ध और अमरशयुक्त होकर आपस में कहने लगे, इस पापी को मारो मारो, जो अनादि और अंत यज्ञ पुरुष प्रभु विष्णु की निंदा करता है, वह अनाचारी किसी प्रकार पृथ्वीपति होने के योग्य नहीं है। ऐसा कहा मुनिगणों ने भगवान की निंदा आदि करने के कारण पहले ही मरे हुए उस राजा को मंत्र से पवित्र किए हुए कुशाओं से मार डाला। हे द्विज, तदनंतर उन मुनीश्वरों ने सब और बड़ी धूली उड़ती देखी। उसे देखकर उन्होंने अपने निकटवर्ती लोगों से पूछा, यह क्या है? उन पुरुषों ने कहा, राष्ट्र के राजाहीन हो जाने से दिन दुखिया लोगों ने चोर बनकर दूसरों का धन लूटना आरंभ कर दिया है। हे मुनिवर, उन तीव्र वेग वाले परधनहारी चोरों को उत्पात से ही यह बड़ी भारी धूल उड़ती दिख रही है। तब उन सब मुनीश्वरों ने आपस में सलाह कर उस पुत्रहीन राजा की जंगा का पुत्र के लिए यत्नपूर्वक मंथन किया। उसकी जंगा से मथने पर उससे एक पुरुष उत्पन्न हुआ, जो जले ठूठ के समान काला, अत्यंत नाटा और छोटे मुख वाला था। उसने अति आतुर होकर उन सब ब्राह्मणों से कहा, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, निषिद्ध बैठ। अतः वहाँ निषाद कहलाया। इसलिए हे मुनि शार्दुल, उससे उत्पन्न हुए लोग विंध्याचल निवासी हे पाप परायण निषादगण हुए। उस निषाद रूप द्वार से राजा बेन का संपूर्ण पाप निकल गया। अतः निषादगण बेन के पाप का नाश करने वाले हुए। फिर उन ब्राह्मणों ने उसके दाएं हाथ का मंथन किया। उसका मंथन करने से परम प्रतापी बेन सुवन पृथु प्रकट हुए, जो अपने शरीर से प्रज्वलित अग्नि के समान देदीप्यमान थे। इसी समय आजगाव नामक आद्य सर्वप्रथम धानुष यानी कि धनुष और दिव्य बाण तथा कवच आकाश से गिरे। उनके यत्नपूर्वक उत्पन्न होने से सभी जीव को अति आनंद हुआ और केवल सदपुत्र के ही जन्म लेने से बेन भी स्वर्गलोक को चला गया। इस प्रकार महात्मा पुत्र के कारण ही उसकी पुम अर्थात नरक से रक्षा हुई। महाराज पृथ्वी के अभिषेक के लिए सभी समुद्र और नदियाँ सब प्रकार के रत्न और जल लेकर उपस्थित हुए। उस समय अंगिरस देवगणों के सहित पितामह ब्रह्मा जी ने और समस्त स्थावर जंगम प्राणियों ने वहां आकर महाराज बेनपुत्र का राज्याभिषेक किया। उनके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह देखकर उन्हें विष्णु का अंश जान पितामह ब्रह्मा जी को परम आनंद हुआ। यहाँ श्री विष्णु भगवान के चक्र का चिन्ह सभी चक्रवर्ती राजाओं के हाथ में हुआ करता है। उनका प्रभाव सभी देवताओं से भी कुंठित नहीं होता, यानी कि कभी किसी देवता से भी कुंठित नहीं होता। इस प्रकार महातेजस्वी और परम प्रतापी बेनपुत्र धर्मकुशल महानुभाव द्वारा विधिपूर्वक अति महान राजा राजेश्वर पद पर अभिषिक्त हुए। जिस प्रजा को पिता ने अपरक्त अप्रसन्न किया था, उसी को उन्होंने अनुरंजित प्रसन्न किया, इसलिए अनुरंजन करने से उनका नाम राजा हुआ। जब वे समुद्र में चले थे तो जल बहने के यानी कि जल बह रहा था, जल बहने से रुक जाता था। पर्वत उन्हें मार्ग देते थे और उनकी ध्वजा कभी भंग नहीं हुई। पृथ्वी बिना जोते बोए धान पकने वाली थी, केवल चिंतन मात्र से ही अन्न सिद्ध हो जाता था। गोवे कामधेनु रूप थी और पत्ते पत्ते मधु भरा रहता था। राजा पृथ्वी उत्पन्न होते ही पितामह यज्ञ किया। उससे सोमाभिषेक यानी कि सोमाभिषवेक दिन मुसूति सोमा भिषवा भूति यानी कि भिषवा भूमि से महामती सुत की उत्पन्न हुई।
उसी महायज्ञ के बुद्धिमान मागध का भी जन्म हुआ। तब मुनिवरों ने उन दोनों सूत और मागधों से कहा, तुम इन प्रतापवान बेनपुत्र महाराज पृथु की स्तुति करो, तुम्हारा योग्य यही कार्य है और राजा की भी स्तुति के ही योग्य हैं। तब उन्होंने हाथ जोड़कर सब ब्राह्मणों से कहा, हे महाराज, तो आज ही हम उत्पन्न हुए हैं, हम इनके कोई कर्म तो जानते ही नहीं, अभी इनके ना तो कोई गुण प्रकट हुए हैं और ना यश ही विख्यात हुआ है, फिर कहीं हम किस आधार पर इनकी स्तुति करें। ऋषिगण बोले, हे महाबली चक्रवर्ती महाराज, भविष्य में जो जो कर्म करेंगे और उनके जो जो भावी गुण होंगे उन्हीं से तुम इनका स्तवन करो। श्री पाराशर जी बोले, यह सुनकर राजा को भी परम संतोष हुआ। उन्होंने सोचा, मनुष्य सद्गुणों के कारण ही प्रशंसा का पात्र होता है, अतः मुझको भी गुण उपार्जन करना चाहिए। इसलिए अब स्तुति के द्वारा ये जिन गुणों को यानी कि जिन गुणों का वर्णन करेंगे मैं भी सावधानतापूर्वक वैसा ही करूँगा। यदि यहाँ पर ये कुछ त्यज्य अवगुणों को भी कहेंगे तो मैं उन्हें भी त्यागूंगा। इस प्रकार राजा ने अपने चित्त में निश्चय किया। तदंतर उन स्तुत और मागध दोनों ने परम बुद्धिमान बेननंदन महाराज पृथु का उनके भावी कर्मों के आश्रय से स्वर सहित भली प्रकार स्तवन किया। उन्होंने कहा, ये महाराज सत्यवादी, दानशील, सत्य मर्यादा वाले, लज्जाशील, सुहृद, क्षमाशील, पराक्रमी और दुष्टों का दमन करने वाले हैं। ये धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दयावान, प्रियभाषी, माननीयों को मान देने वाले, यज्ञपरायण, ब्राह्मण्य, साधु समाज में सम्मानित और शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करने वाले हैं। इस प्रकार सुत और मगध के कहे हुए गुणों को उन्होंने अपने चित्त में धारण किया और उसी प्रकार के कार्य किए। तब उन पृथ्वीपति ने पृथ्वी का पालन करते हुए बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले अनेकों महान यज्ञ किए। अराजकता के समय औषधियों के नष्ट हो जाने से भोग से व्याकुल हुए प्रजा पृथ्वीनाथ पृथु के पास आई और उनके पूछने पर प्रणाम करके उनसे अपने आने का कारण निवेदन किया। प्रजा ने कहा, हे प्रजापति नृपश्रेष्ठा, अराजकता को यानी कि अराजकता के समय पृथ्वी ने समस्त औषधियों को अपने में लीन कर ली है, अतः आपकी संपूर्ण प्रजा क्षीण हो रही है। विधाता ने आपको हमारे जीवनदायक प्रजापति बनाया है, अतः क्षुधारूप महारोग से पीड़ित हम प्रजाजनों को आप जीवन रूप औषधि दीजिए। श्री पाराशर जी बोले, यह सुनकर महाराज पृथु अपना आजगव नामक दिव्य धनुष और दिव्य बाण लेकर अत्यंत क्रोध पूर्वक पृथ्वी के पीछे दौड़े। तब भय से अत्यंत व्याकुल हुई पृथ्वी गौ का रूप धारण कर भागी और ब्रह्मलोक आदि सभी लोकों में गई। समस्त भूतों को धारण करने वाले पृथ्वी जहाँ जहाँ गई यानी कि जहाँ जहाँ भी पृथ्वी गई वहीं वहीं उसने बेनपुत्र पृथु को शस्त्र संधान किए अपने पीछे आते देखा। तब उन प्रबल पराक्रमी महाराज पृथु से उनके बाण प्रहार से बचने की कामना से कांपती हुई पृथ्वी इस प्रकार बोली। पृथ्वी ने कहा, हे राजेंद्र, क्या आपको स्त्री वध का महापाप नहीं दिख पड़ता जो मुझे मारने पर आप ऐसे आतुर हो रहे हैं? पृथ्वी बोले, जहाँ एक अनर्थकारी को मार देने से बहुतों का सुख प्राप्त हो सके उसे मार देना ही पुण्यप्रद है। पृथ्वी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, यदि आप प्रजा के हित के लिए भी मुझे मारना चाहते हैं तो मेरे मर जाने पर आपकी प्रजा का आधार क्या होगा? पृथु ने कहा, अरे वसुदेव, अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले तुझे मारकर मैं अपने योग बल से ही इस प्रजा को धारण करूंगा। श्री पाराशर जी बोले, तब अत्यंत भयभीत एवं कांपती हुई पृथ्वी ने उन पृथ्वीपति को पुनः प्रणाम करके कहा। पृथ्वी बोले, हे राजन, यत्नपूर्वक आरंभ किए हुए सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, अतः मैं भी आपको एक उपाय बताती हूँ, यदि आपकी इच्छा हो तो वैसा ही करें। हे नरनाथ, मैंने जिन समस्त औषधियों को पचा लिया है उन्हें यदि आपको इच्छा हो तो दुग्ध रूप से मैं दे सकती हूँ। अतः हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाराज, आप प्रजा के हित के लिए कोई ऐसा वत्स बछड़ा बनाइए जिससे वात्सल्यवश में उन्हें दुग्ध रूप से निकाल सकूं और मुझको
आप सर्वत्र समतल कर दीजिए, जिससे मैं उत्तम औषधियों को, बीज रूप दुग्ध को सर्वत्र उत्पन्न कर सकूं। श्री पाराशर जी बोले। तब महाराज पृथु ने अपने धनुष की कोटि से सैकड़ों हजार पर्वतों को उखाड़ और उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया। इससे पूर्व पृथ्वी के समतल न होने से पूर्व और ग्राम आदि का कोई नियमित विभाग नहीं था। हे मैत्रेय, उस समय अन्न, गौरक्षा, कृषि और व्यापार भी कोई क्रम न था। यह सब तो बेनपुत्र पृथु के समय से ही आरंभ हुआ है। हे द्विजोत्तम, जहाँ जहाँ भूमि समतल थी वहीं पर प्रजा ने निवास करना पसंद किया। उस समय तक प्रजा का आहार केवल फल मूलादि ही थे। वहाँ भी औषधियों की नष्ट हो जाने से बड़ा दुर्लभ हो गया। तब पृथ्वीपति पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में ही पृथ्वी से प्रजा के हित के लिए समस्त धान्यों का दुहा। हे तात, उसी अन्न के आधार से आप भी सदा प्रजा जीवित रहती है। महाराज पृथु प्राणदान करने के कारण भूमि का यानी कि भूमि के पिता हुए, इसलिए उस सर्वभूत धारिणी को पृथ्वी नाम मिला। यानी कि पहले जो हम लोग धरती माता कहते हैं, जिसे हम पृथ्वी माता कहते हैं, पृथ्वी का नाम वसुधा था। तो वसुधा को जब पृथु महाराज ने गौ रूप से दोहन किया और पृथ्वी को बेटी बनाया, तब वही वसुंधरा का नाम पृथ्वी हो गया। हे मुने, फिर देवता, मुनि, दैत्य, राक्षस, पर्वत, गंधर्व, सर्प, यक्ष और पितृगण आदि ने अपने अपने पात्रों में अपना अभिमत दूध दुहा तथा दुहने वाले के अनुसार उसके सजातियाँ ही दुग्ध और वत्स आदि हुए। इसलिए विष्णु भगवान के चरणों से प्रकट हुई यह पृथ्वी सबको जन्म देने वाली, बनाने वाली तथा धारण और पोषण करने वाली है। इस प्रकार पूर्व काल में बेन के पुत्र महाराज पृथु ऐसे प्रभावशाली और वीर्यवान हुए, प्रजा का रंजन करने के कारण वे प्रजा यानी कि राजा कहलाए। जो मनुष्य राजा महाराज पृथु के इस चरित्र का कीर्तन करता है, उसका कोई भी दुष्कर्म फलदायी नहीं होता। पृथु का यह अत्युत्तम जन्म वृत्तांत और उनका प्रभाव अपने सुनने वाले पुरुषों को दुख स्वप्नों को सर्वदा शांत कर देता है।